साहब प्लीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्क पहन लें। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आपने मुझे अपनी एडजर्नमेंट पे बात करने का मौका दिया और इसका फ़ायदा ये भी होगा कि आज चूँकि पहले से मिनिस्टर साहब आए हुए थे तो आपने आज ही एक्सेप्ट भी कर मास्क लिया पहन लें। और हमें बात करने का मौका दिया और मेरे कुछ साथी भी इस पे एडजर्नमेंट मोशन पे बात करेंगे। जनाब चेयरमैन, मैं सबसे पहले उन ख़ानदानों के साथ मेरी बड़ी हमदर्दी है, उन फैमिलीज़ के साथ जिनके अजीज़ गम से बिछड़ गए हैं, और अल्लाह मेरी दुआ है कि वो शहीद हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत में आला मकाम उन्हें अता करे। हमारे यहाँ बदकिस्मती हुई है कि ये कोई पहला हादसा नहीं हुआ, हर हादसे पे हमारे यहाँ रोना धोना भी हुआ, एडजर्नमेंट मोशन भी हुई, बड़ी तकरीरें भी हुई। हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ औकात में सिर्फ आज ही नहीं कहा यह भी गया कि इंक्वायरीज बिठा दी गई है, इंक्वायरीज रिपोर्ट आएंगी, या हमने ब्लैक बॉक्स बाहर भेज दिया गया है, वॉइस रिकॉर्डर की आवाज़ सुनेंगे। बदकिस्मती से इस मुल्क के लोगों ने फिर कभी भी किसी इंक्वायरी की रिपोर्ट हम तक ना पहुंची। और ये सिर्फ इन हादसों की नहीं, इस मुल्क में जितनी भी इंक्वायरीज आज तक बनाई गई हैं, जितनी भी इंक्वायरीज के आर्डर हो गए, वो फिर किसी फाइल में ही गुम हो जाती है। जनाब चेयरमैन, दुनिया में ऐसा होता है कि लोग जब रिटायर हो जाते हैं या बहुत उम्र गुजर जाती है तो फिर किताबें लिखते हैं और फिर वो सच्चाई लिख जाते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम ये काम भी नहीं करते क्योंकि हमारा ख्याल होता है कि बहुत सारे लोग फिर इससे खफा होंगे। जनाब चेयरमैन, हमारे 7 दिसंबर 1916 को एक बदकिस्मत ATR जो चित्राल से आ रहा था हवेलियों के पास गिर के तबाह था, 48 उसमें लोग सवार थे। उन शहीदों की भी अभी तक हमारे पास गम था कि एक और बहुत ज़्यादा 22 मई 2020 को जो लाहौर से एक हमारा A320 यहाँ से कराची गया था, बिल्कुल लैंड करने से कुछ सेकंड पहले क्रैश हो गया एक सिविल आबादी के ऊपर, और 97 लोग जो हैं वो उसमें शहीद हो गए। जनाब चेयरमैन, उस वक्त ईद भी करीब थी, कोरोना का भी बड़ा जोर था, लेकिन मैं समझता हूं कि इस हादसे ने पाकिस्तान के हर घर में इस तरह फील हो रहा था कि हर घर में मातम हुआ है। एक तो उन फैमिलियां जिनके घरों में हुआ है, लेकिन यकीन माने कि पाकिस्तान के हर घर, हर फर्द, हर दिल रखने वाली माँ और बहन जो है, हर मर्द इस पर रोया अपने घरों में ये जो हादसा हुआ है। और ये उस वक्त जब बिल्कुल 1 मिनट शायद या इससे भी कम वक्त रहता था, इसने लैंड करना था और जो पैसेंजर यहां बैठे होते उन्हें अपने घरों में जाना था। उसके नतीजे में एक कमेटी इंक्वायरी बनाई गई है जिसमें मियां रजा रबानी साहब ने भी बात की बड़ी डिटेल में, मैं राजा साहब ने भी कहा है और शेरी रहमान साहब ने भी कहा है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है जनाब चेयरमैन की, हमारी हिस्ट्री ज़रा मैं चाहूँगा कि मैं आपकी तवज्जो भी दिलाऊँ और अपने दोस्तों की कि ये एयरलाइन कहाँ थी, इसको हमने कहाँ पहुँचा दिया है और इसका मुस्तकबिल किया है। जनाब चेयरमैन, 1946 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की रिस्ट्रिक्शन पे ओरिएंट एयरलाइन बनाई गई थी। 1955 में PIA का नाम दिया गया था, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के नाम से उसी एयरलाइन का वजूद में आए। जनाब चेयरमैन, 1985 में 1985 में एक इस्लामी मुल्क की रिक्वेस्ट पे PIA के 2 जहाज और कुछ पायलट भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि एक एयरलाइन उन्होंने खड़ी की थी जिसे एमिरेट्स एयरलाइन कहते थे, आज दुनिया में बड़ी मशहूर एयरलाइन है। और आज पाकिस्तान का हालत देखें और एमिरेट्स की हालत, PIA की हालत देखें और एमिरेट्स एयरलाइन की देखें। PIA के पास इस वक्त पाकिस्तान में 30 एयरक्राफ्ट हैं और 700 फ्लाइट्स हैं इनकी। इसके मुकाबले में जनाब चेयरमैन, एमिरेट्स की 300 एयरक्राफ्ट हैं और 3600 उसकी फ्लाइट्स जो हैं वो दुनिया में चल रही हैं। जनाब चेयरमैन, ये ज़रा फिगर देखने वाला है, अगर आप मेहरबानी करके थोड़ी इस पर तवज्जो दें कि हमारे सिर्फ 30 हैं, उनकी 30, उसके मुकाबले में उनके 300 हैं। जनाब चेयरमैन, हमारी जो 25 इंटरनेशनल
फ्लाइट्स हमारी जाती हैं, स्टेशन है, और 157 इस वक्त एमिरेट्स की डेस्टिनेशन है जनाब चेयरमैन दुनिया में। उनका एमिरेट्स का अभी तक एक एक्सीडेंट हुआ है, और शायद मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए बताएं कि कोई जानी नुकसान अभी तक उनका नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जब से ये एयरलाइन वजूद में आई है 55 से इसके 37 एक्सीडेंट हो गए हैं जनाब चेयरमैन, और 850 लोग जनाब चेयरमैन, शायद दुनिया में मरने वालों की सबसे ज्यादा तादाद जो है वो इस एयरलाइन की जो है हमारे एक्सीडेंट हुए। जनाब चेयरमैन, हवाई सफर हमेशा महफूज सफर समझा जाता है सारी दुनिया में। लोग ज्यादा इसको तरजीह देते हैं कि इस पर सफर किया जाए, लेकिन हमारे आप अंदाजा करें कि एक मैंने अभी कंपैरिजन पीआईए और एमिरेट्स का बताया, उस एयरलाइन को कि जिसको पाकिस्तान पीआईए ने खड़ा किया था, पाकिस्तान के जहाज गए थे, पाकिस्तान के पायलट ने जाकर वहां उनको ट्रेनिंग की थी। आज उनके एयरक्राफ्ट की तादाद देख लें और अपनी देख लें, वो कहां पहुंच गए डेस्टिनेशन 157 कंट्रीज में, और हमारी देख लें, एक बड़ा हादसा उनका नहीं और एक लाश उनका नहीं हुआ। हमारे यहाँ 850 लोग जनाब चेयरमैन अपनी जानों से इस एयरलाइन की वजह से गए हुए हैं। और अभी हर हुकूमत ने यह क्लेम किया है, ये सिर्फ इसने हर हुकूमत ने यह किया है कि हम इसमें बेहतरी लाएंगे जी, लेकिन आज मुझे कहने दे कि बदकिस्मती के साथ ये वो एयरलाइन है जो हर गुजरते हुए हर रोज में गिरती गई है। अब किसी को पाकिस्तान में अगर किसी आदमी के पास ये चॉइस हो कि आपने कहां ट्रेवल करना है, पीआईए का नाम सुनकर जनाब चेयरमैन अगर किसी ने ट्रेवल करना भी हो, किसी की फ्लाइट भी हो, किसी ने जाना भी हो, तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। वो अगर कोई और चॉइस हो तो कभी पीआईए को प्रेफरेंस नहीं देता। ये हमारे साथी जो दोस्त आते हैं ये मजबूरी से आते हैं, ये सारे रास्ते में सिर्फ अल्लाह को वैसे भी याद करना चाहिए, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं होती कि ये जहाज ना तो कभी टाइम पे पहुंचेगा और ना अभी कभी हमें सही तरह हम इसमें लैंड कर सकेंगे। ये सारी दुनिया में एयरलाइन का बिजनेस सारी दुनिया करती है। ये क्या वजह है, ये क्यों ऐसा है? क्या कोई एक हमारे यहाँ कोई जनाब चेयरमैन आज इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसलिए है कि डिटरमाइन करें, ये कोई फंडामेंटल कहीं बहुत बड़ा फॉल्ट लाइज करता है कि सारी दुनिया की एयरलाइन ज्यादा महफूज हो गई हैं, उनका ज्यादा कारोबार बन गया है, वो मुनाफा बख्श अदारे बन गए हैं, अरब रुपया की इनकम उनकी एयरलाइन की भी है और अपने लिए भी है। और हमारी जो पीआईए की अपनी एयरलाइन है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, खरबों रुपयों का नुकसान भी कर रही है, जहाज भी टाइम पे नहीं जाते, हर 6 महीने या साल बाद बदकिस्मती से हमें इतने बड़े हादसा से गुजरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं तो जनाब चेयरमैन कोई बहुत फंडामेंटल फॉल्ट इस एयरलाइन में कहीं है जिसकी तरफ निशानदेही होनी चाहिए, उसकी तरफ फैसले करने चाहिए। मिनिस्टर साहब की मेहरबानी के आए हुए हैं, मुझे यकीन है कि वो उनका भी दिल इसी तरह दुखा होगा और इसी तरह उनके वो भी सोचते होंगे जिस तरह हम सोच रहे हैं जी। लेकिन ये फैसला करने का वक्त है, ये सख्त फैसला होगा। ये डिटरमिन हो गया कि ये हुकूमतें नहीं चला सकती, ये मुश्किल है। अगर ये हुकूमतें ठीक करनी होती तो आज तक इस एयरलाइन ठीक हो गई होती, आज बेहतर हो गई होती, आज दुनिया की बाकी एयरलाइंस का मुकाबला हो रहा होता। हमारा जो भी अदारा है, अगर पीआईए को देख लें, रेलवे को देख लें, स्टील मिल को देख लें, बाकी अदारों को देख लें, हम कहां खड़े हैं आज। और जनाब चेयरमैन किसी एक दौर में भी, शायद किसी एक दौर के कुछ महीना में ये प्रॉफिटेबल हुई हो। अभी कल ही जो मिले हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जो भी न्यूज जो इस चेयरमैन पीए मिले, उन्होंने उनको कहा है कि हमें हर महीने 6 बिलियन का नुकसान हो रहा है जी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की सारी रिपोर्ट हुई, उन्होंने कल ब्रीफिंग दी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। अगर हर महीने हमारा ये अदारा 6 बिलियन का नुकसान कर रहा है तो फिर ये बात कहां जाके पहुंचेगी। लिहाजा जनाब चेयरमैन, ये जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के उन लोगों को बनाया जाए जहां सारे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर और लोग मुतमईन होते और कहते कि वाकई ये बहुत अच्छे लोग बनाए गए, इनकी रिपोर्ट आएगी और ये रिपोर्ट ठीक होगी। वो जिस आर्डर से उनको बनाया गया था, अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई थी कि पूरे पाकिस्तान में लोगों ने कहा है
कि ये एक ही जगह के 3 अफसर आपने रख लिए, ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हो सकती। ये मजाक खत्म होना चाहिए था। ये उन फैमिलियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? दुनिया को क्या मैसेज देना रहे हैं? पाकिस्तान को, लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि इस इंक्वायरी टीम से यही साबित करना चाह रहे हैं, जिस तरह राजा साहब ने कहा, और बिल्कुल ठीक है कि आप यही साबित आइंदा आने वाले करेंगे। और बिल्कुल मैं आज से भी बताता हूं कि बिल्कुल राजा साहब ने ठीक है, ये यही कहेंगे कि पायलट की गलती थी, पायलट की गलती की वजह से ऐसा हादसा हो गया, और मिट्टी डालो और आगे चलो। ये मिट्टी डालते 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 हम यहां तक पहुंच गए कि अब वोट डालने की जगह नहीं है। ये पाकिस्तान के लोगों का क्या जुल्म है? एक सबसे महंगी एयरलाइन है, सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करती है, उसके बावजूद अगर सफर महफूज नहीं है, लोगों की जानें महफूज नहीं है, और फिर बदकिस्मती है। और यहां बदकिस्मती इसलिए है कि कभी सही इंक्वायरी हुई नहीं है, ना होगी। जो जिम्मेदार है उनको कभी सजा नहीं होगी, और जो चले गए उन पर मामला डाल दिया जाएगा और कह दिया जाएगा यहां आकर और सारी दुनिया में कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट थी और इसका ये नतीजा निकलेगा। तो इससे जो खौफ है, जो डर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का अमल है हमारे यहाँ जनाब चेयरमैन, वो बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगा। थैंक यू सर। ये मेरी एडजर्नमेंट मोशन है, तो मेरा जरा टाइम अगर मैं भी एक आध मिनट, कॉलिंग अटेंशन तभी हो गया था। कॉलिंग अटेंशन नोटिस तो उनके थे, उनके लिए टाला जी जाता। जी जनाब चेयरमैन, एक मिनिस्टर साहब 2018 में के बाद भी एक सेफ्टी असेसमेंट ऑफ द फॉरेन एयरक्राफ्ट की एक रिपोर्ट आई थी, जिन्होंने उन्होंने कहा था कि एयरलाइन की जो सेफ्टी है ये क्रिटिकल लेवल तक पहुंच गई है। जी आज पता करना है, पूछना है मिनिस्टर साहब से कि क्या उसके बाद अभी भी उसका लेवल क्रिटिकल ही है, कि उसमें बेहतरी आई है, उसमें कमी आई है? क्या आप समझते हैं कि इसकी बेहतरी क्या की जाए? मेरी आपसे जनाब चेयरमैन एक रिक्वेस्ट होगी, ये हुकूमत, कुछ कोई हुकूमत भी शायद हो, इसके लिए कोई आउट ऑफ बॉक्स इसके लिए थिंकिंग की जरूरत है। ठीक, ये बहुत जरूरी है कि कमेटी ऑफ द हाउस का भी अगर कॉन्स्टिट्यूट करनी है तो करें, सारे एक्सपर्ट को बुलाएं, दुनिया के लोगों को, एयरलाइन जो कामयाब दुनिया के हुए हैं उनके मॉडल यहां बनाएं, पेश करें, देखें, सुनें, सबको सुनाएं, और एक कंप्रिहेंसिव डिसीजन यहां से जाए पार्लियामेंट के कि इस अगर एयरलाइन या दूसरे अदारे खड़े तो उसका क्या तरीका है। दुनिया ने ये चीजें किस तरह अच्छी की हैं, ये हुकूमत ये अदारे नहीं चला सकती, ये हुकूमतें ये नहीं कर सकती। अगर कर सकती तो आज 70 सालों में बेहतरी आ सकती होती। अभी हम और कुर्बानियां लोगों की ना मांगे। लिहाजा जो भी फैसला होता है, इस फैसले पर सारी पार्लियामान के अंदर डिस्कशन कराएं, कमेटी ऑफ द होल बनाएं, ठीक है, एक कलेक्टिव फैसला पाकिस्तान के अंदर से आए, ताकि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कहीं सफर करते वक्त अपने घर वालों को वसीयत करके ना जाएं। शेष मीर साहब और जो कोयटा के दोस्त हैं, मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा ये वसीयत कर करके थके होंगे, ये हर वक्त जब सफर करते होंगे तो वसीयत करते होंगे कि पता नहीं हमने दोबारा वापस आना है, इनके खानदानों को, हम सबको मेहरबानी करके इसे बचाएं। और जो खरबों रुपयों का लॉस है जनाब चेयरमैन, जो सबसे बड़ा लॉस है, लॉस में जा रहा है, उस लॉस से ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा है। हर हुकूमत इनको पैकेज देती है, हर हुकूमत इनको बेल आउट पैकेज देती है, सब्सिडी इनके लिए पैसा देती है। पैसा इसलिए, ये पैसा एजुकेशन में लगना चाहिए था, ये हेल्थ में लगना चाहिए था, ये लोगों की जिंदगियां बेहतर करने के लिए लगना चाहिए था। ये पैसा हम जिन सिख यूनिट जो है उन पर लगाते हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता। पाकिस्तान के लोग रोज गरीब हो रहे, रोज बेरोजगार आ रहे हैं, और ये व्हाइट एलिफेंट जो हमने पाले हुए हैं, इनका हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।